नमस्कार साथियों, सीबीबी कलेक्टिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है तो ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक भी मिस हो जाएगा तो एडमिशन भी मिस हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। गवर्नमेंट में सभी डॉक्यूमेंट एक साथ मांगते हैं, ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लगता है। कैसे क्या पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये पूरा डिटेल में आपको पूरी लिस्ट दिखा देते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट सीधा भेज देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो आपकी लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, जो आपका लेटर है उसमें दिया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट में आपका जो प्रमाण पत्र है, जैसे कि टीसी वगैरह है, आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये तो आपका लगेगा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप 8वीं पास आवेदन किए तो 8वीं के जो है अंक पत्र, टीसी जो है उसको आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो ये तो डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे है, कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप कोई वरीयता कोटा लगाए हैं तो वरीयता कोटा का जो भी आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तभी जो है आपका वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा और वरीयता जो आपकी है वो मिल पाएगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि फीस के बारे में भी यहाँ बात कही गई है। यहाँ पे आपका एक घोषणा पत्र लगता है और ये घोषणा जो पत्र है ये आपको कॉलेज में मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको मिलेगा और फिर आपको वहीं पे इसको फिल करना पड़ेगा। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, आपको ट्रेड, कॉलेज नाम, पिता का नाम, ये सब फिल करना होता है और ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती है। अगर उसमें कोई भरने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या अपडेट करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ जो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट लगने वाली है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूं। सबसे पहले जो है आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ठीक है, उसकी फोटो कॉपी भी आप करा लीजिएगा। एक दो सेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला डॉक्यूमेंट हो जाएगा। दूसरा है आपका मेरिट लिस्ट बुलावा पत्र, यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है वो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो भी आपका लगेगा, उसका भी एक फोटो कॉपी आप करा लीजिए। ठीक है, यानी दो सेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अगली है वो है आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसे सनद भी कहा जाता है। अब आपको बता दें कि जो आपकी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है अब एक ही में आता है, और मैंने बताया भी था कि जो ऊपर होता है ये आपका सर्टिफिकेट होता है, नीचे जो होता है ये आपका मार्कशीट होता है, इसमें अंक आपके निर्धारित होते हैं। तो इसका ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लगेगा, आप दोनों लेकर जाइए, क्योंकि बिना ओरिजिनल के जो है आपको वापस कर दिया जा सकता है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट लगता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो है, अगर आप 8वीं पास आवेदन किए तो 8वीं की आपको मार्कशीट लेकर जानी है, उसकी फोटो कॉपी भी लेकर जाना है। अगर 8वीं पास आवेदन नहीं किए हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका आधार कार्ड और खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड पे कोई गलती है, मिस्टेक है, तो आपको लेकर जाना पड़ेगा वही, लेकिन बाद में उसको करेक्शन कराना पड़ेगा। 10th के आधार पे आपका होना चाहिए, नहीं तो आपको जब आगे प्रोसेस होगा तो उसमें दिक्कत होगी, जैसे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा, स्कॉलरशिप में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको आधार करेक्शन करवाना होगा अगर मिस्टेक है तो। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत लोग को लग रहा है कि कितना साल पुराना हो चाहिए, पुराना होना चाहिए, तो 5 साल लगभग अगर आपका पुराना है तो चल जाएगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो तब भी आप लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नया रहता है तो दिक्कत नहीं होती है। अगला जो है डॉक्यूमेंट वो है आपका निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हैं उसकी ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों आपको लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है टीसी। अब बहुत सारे लोगों को टीसी में दिक्कत है, तो देखिए टीसी के बारे में बता दें। जो आपकी लास्ट की पढ़ाई है, चाहे आप 10th पास किए हों, चाहे आप 12th पास किए हों, चाहे आप ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम कर चुके हों या फिर कोई और डिग्री ले रखे हैं आप, तो उसकी भी सर्टिफिकेट, मतलब आप जो है यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उसका भी टीसी आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि लास्ट पढ़ाई की टीसी आपको लगानी होती है। वो लोग को दिक्कत ये है कि हम टीसी कहीं और लगा दिए हैं तो हमारे पास टीसी ही नहीं है, तो क्या करें। देखिए, दूसरी प्रति टीसी निकल जाती है आपके कॉलेज से, दूसरी प्रति टीसी निकल जाती है तो आप वहां से निकला सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कहीं और जमा कर दिए हैं या फिर कहीं और आप जो है नाम लिखाने वाले हैं, तो कहाँ टीसी जमा करें, तो टीसी आप आईटीआई में जमा कर दीजिए और दूसरे कॉलेज में बाद में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका चल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में आपका टीसी लगता है। अगला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है आपका यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो है मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दे रहा हूँ, एक नंबर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नंबर बता दे रहा हूँ। नंबर आपका यहाँ पे है
मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप करेंगे मैं सीधा आपको भेज दूंगा वहाँ पे, ठीक है। 9250 उसके बाद नंबर है 26 26 35 35, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कमेंट करेंगे तो मैं PDF आपको भेज दूंगा। 9250 26 35 35 ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद्यालय से बनता है, जब आप TC लेते हैं तो वहाँ से आपका मिल जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं बनवाए तो आसानी से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। इसके बाद तो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आपका जो फोटो है वो लगेगा, और हो सके जो आपके फॉर्म में फोटो लगा है आप वही लेकर जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर नहीं है तो दूसरा भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट लगता है, जैसे कि कुछ लोग EWS लगाए हैं, ठीक है, दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो वो लगाए हैं, स्वतंत्रता सेनानी है तो वो सर्टिफिकेट लगाए हैं, राज्य स्तर पर खिलाड़ी हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट लगाए हैं, सैनिक के पुत्र पुत्री हैं तो वो सर्टिफिकेट लगाए हैं। तो ये आपको लेकर जाना अनिवार्य है, बिना इसके अगर आप जाते हैं तो समझिए कि आपका नाम आते हुए भी कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए स्पेशल सर्टिफिकेट में जो आपका कोटा है, वरीयता जो है आपको मिला है, वो आप जरूर लेकर जाइएगा, उसकी वर्जन और फोटो कॉपी दोनों आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आता है घोषणा पत्र, और ये और रहता है आपका शपथ पत्र, ठीक है। ये दोनों आपको विद्यालय में ही मिल जाता है, और अगर विद्यालय में नहीं मिलता तो ऑनलाइन आप निकलवा सकते हैं, आप विद्यालय में जाके पूछ लेंगे तो निकल जाएगा। वैसे ज़्यादातर विद्यालय में मिल जाता है घोषणा पत्र और जो है आपका शपथ पत्र। इसको देखिए आसान होता है फिल करना, कि इसमें जो है कौन आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कौन सा आपको ट्रेड मिला है, और फिर इसके बाद जो है किस कॉलेज में मिला है, ये आपको उसमें फिल करना होता है, आसानी से उसे भर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट है जो 12 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। 12 डॉक्यूमेंट जो है आप इसको अपने तैयार कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट करिएगा, जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।